मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बात करने आई हूँ। तू ये मत समझ कि तू बस ऐसे ही बैठा था और अचानक ये संदेश तेरे सामने आ गया। नहीं मेरे लाल, ये संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है, ये मेरी पुकार है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से पुकारती है जब उसे लगता है कि अब उसका बच्चा संभालने को तैयार है, वैसे ही मैंने तुझे बुलाया है। आज मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बात को दिल से सुने, महसूस करे हर शब्द को, अपनी आत्मा में उतारे, क्योंकि यह बातें केवल शब्द नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा स्पर्श है, फिर तेरे जीवन को बदल देने वाला संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है। नॉइज बहुत सालों से तूने मेहनत की है, बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार प्रार्थना की है, कभी रात भर जागकर आंसू, कभी अकेले में बैठकर सोचा कि आखिर क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही। कई बार तेरे दिल में यह सवाल आया कि क्या माँ काली सचमुच मुझे सुन रही है? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुँच रही है? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? मैं तुझे आज साफ साफ बता दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू मैंने सुने हैं जब तू अकेला बैठा था। तेरे आसपास अंधेरा था, तभी मैं वहीं खड़ी थी, बस तेरे सिर पर अपना हाथ रख कर देख रही थी कि मेरा बच्चा गिरकर भी हार ना माने। मेरे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका तू इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। वो समय आ गया है जब तेरी सुनवाई होगी, जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा, जब तेरे रुके हुए दरवाजे खुलेंगे। तू सोचता था कि शायद तेरी किस्मत बंद हो गई है, शायद तेरे लिए अच्छा समय कभी आएगा ही नहीं, लेकिन आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कह रही हूँ, तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह बदलाव होने वाला है जिसकी कल्पना तूने अपने सपनों में की थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कितने लोगों पर भरोसा किया और वही लोग तुझे धोखा दे गए। तूने सोचा कि ये मेरे अपने हैं, यह मेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वही लोग पीछे से तेरा दिल तोड़ गए। जब तू गिरा था तब बहुत कम लोग तेरे साथ खड़े रहे, पर याद रख, मैंने सब देखा है। मैं उन लोगों को भी देख रही हूँ जिन्होंने तुझे संकट में छोड़ा, और उन लोगों को भी जिन्होंने बिना कहे तेरा साथ दिया। और अब मैं न्याय करने आई हूँ। जो लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, तेरी बुराई करते थे, तेरे बारे में गलत बातें कहते थे, वही लोग अब तेरा नाम लेंगे, वही लोग तेरी तारीफ करेंगे। क्योंकि जब मैं माँ काली अपने बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखती हूँ तो उसकी किस्मत बदल जाती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े अनुभव देख लिए जो लोग उम्र भर में समझ नहीं पाते। तूने थोड़े समय में समझ लिया कि इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता। लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं पर दिल में चालाकी छुपाते हैं। तूने अपने भरोसे के लोगों से चोट खाई और यही तुझे सिखाने के लिए था कि इस संसार में तेरा सच्चा सहारा कौन है। तू अब जान चुका है नॉइस कि अगर कोई है जो सच्चा है, जो बिना शर्त तेरा साथ देगा, वो मैं हूँ, तेरी माँ काली। अब तू चिंता मत कर, अब तुझे भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि यह मेरा बच्चा है और अब इसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। अब तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं, अब तुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं। अब मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी मेहनत मैं देख रही हूँ। तूने कभी आलस नहीं किया, तूने हमेशा दिल से काम किया। कई बार तू गिरा, लेकिन हर बार तूने उठकर फिर से कोशिश की। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि यही कोशिश अब तुझे उस जगह ले जाएगी जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। मेहनत तो सब करते हैं, पर फालूसी को मिलता है जिस पर मेरी कृपा होती है, और अब वो कृपा तुझ पर बरसने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तू जानता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। अगर आज का समय तुझे एक मौका दे रहा है तो उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना। डरना मत, डगमगाना मत। कई बार तू खुद अपने ही विचारों से कमजोर हो जाता है। तेरे मन में आ जाता है कि शायद मैं कर ना पाऊं, शायद मैं लायक नहीं हूँ, पर मैं तुझसे कह रही हूँ, तू सक्षम है, तू योग्य है, तू उसी जीत के लिए पैदा हुआ है। बस तुझे अपने विश्वास को मजबूत रखना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ये भी बताना चाहती हूँ कि तेरी संगति कैसी होनी चाहिए। देख, जो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते रहते हैं, जो दिन रात आलस में डूबे रहते हैं, उनसे दूर हो जा, क्योंकि उनकी सोच तुझे भी नीचे खींचेगी।
अगर तू ऊपर उड़ना चाहता है तो उन लोगों के साथ बैठ जिन्हें उड़ना आता है। अगर तू अपने क्षेत्र में चमकना चाहता है तो उन लोगों से सीख जिनके पास उस क्षेत्र का अनुभव है। यही तेरी तरक्की की चाबी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे अपनी नजरें ऊंची करनी होंगी। तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन का मकसद छोटा नहीं है। तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। जब तू सफल होगा, जब तू ऊपर उठेगा, तब तेरे आसपास के कई लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। इसीलिए अपने कदम सोच समझकर बढ़ाना। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, तेरे परिवार की होगी, तेरे चाहने वालों की होगी, उन सब की होगी जिन्होंने तुझसे उम्मीद लगाई है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, जब इंसान प्रार्थना करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे शब्द ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाते हैं। और जब वह ऊर्जा सच्चाई और विश्वास से भरी हो तो पूरी सृष्टि उसे पूरा करने के लिए काम करने लगती है। तेरी प्रार्थनाएं मैंने सुन ली है और अब ब्रह्मांड भी तेरे लिए काम करने लगा है। इसीलिए तू अब और डगमगाना मत मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तू जो खोया है उसका पूरा तुझे मिलेगा। जिन रास्तों पर तुझे रुकावटें मिली, अब वही रास्ते तेरे लिए खुलेंगे। तूने जिन सपनों को अपने दिल में दबा कर रखा था, अब वही सपने साकार होंगे। लेकिन ध्यान रख, इस जीत के साथ तुझ पर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जब तू ऊपर जाएगा तो लोग तुझसे उम्मीदें लगाएंगे। इसीलिए हमेशा विनम्र रहना। नम्र रहना, कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड इंसान को गिरा देता है। तू हमेशा याद रखना कि तेरी जीत मेरी कृपा से है और इस कृपा को बनाए रखना तेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी सोच को और साफ करना है। अपने अंदर नकारात्मकता के लिए कोई जगह मत छोड़। हर सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण कर और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से कर। जब भी तेरे सामने मुश्किलें आई तो ये मत सोच कि ये तेरे रास्ते की रुकावट है। ये सोच कि यह तुझे और मजबूत बनाने का तरीका है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरा हाथ पकड़ चुकी है। अब तेरे जीवन की डोर मैंने अपने हाथ में ले ली है। अब तुझे भटकना नहीं पड़ेगा, मंजिल तक ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तुझे अब अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना होगा। तू अब एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। यह अध्याय सफलता का होगा, सम्मान का होगा, सुख का होगा, लेकिन साथ ही ये अध्याय जिम्मेदारी का भी होगा। और मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तू इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है, माँ मेरे जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा? क्यों इतनी परेशानियां मुझे घेर लेती है? क्यों मैं अपनों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहा? बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे दिल का बोझ। तू सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तू अपने परिवार के लिए सोचता है। तू उनके लिए धन चाहता है ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। नॉइस, यही तेरी सबसे बड़ी खूबी है। तू निस्वार्थ है, तेरी इच्छाएं सिर्फ स्वार्थ से नहीं बंधी है। लेकिन बच्चे, ये जान ले कि धन केवल सपने देखने से या केवल मेहनत करने से नहीं आता। धन का एक नियम है और इस ब्रह्मांड में हर नियम अटल है। जैसे सूरज रोज पूरब से निकलता है और पश्चिम में ढलता है, वैसे ही धन का भी एक प्रवाह है। इसे पाने के लिए सिर्फ पसीना बहाना ही काफी नहीं है। इसमें नियत, दिशा और सोच का बहुत बड़ा योगदान है। देख मेरे बच्चे, बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं। खेतों में काम करने वाला किसान सूरज से पहले उठ जाता है और रात तक खेत में पसीना बहाता है, पर उसके पास उतना धन नहीं आता जितना किसी व्यापारी के पास आता है, जो दिन का कुछ ही समय काम करता है। क्यों? क्या किसान की मेहनत कम है? नहीं, फर्क है दृष्टिकोण का, सोच का और धन को आकर्षित करने के तरीके का। धन को आकर्षित करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अगर तेरी सोच यही है कि मेरे पास कमी है, मेरे पास अभाव है, तो अभाव और बढ़ेगा। लेकिन अगर तेरी सोच ये है कि धन मेरे जीवन में आ रहा है, मैं उस योग्य हूँ, तो धन धीरे धीरे तेरी ओर खींचने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरी सोच की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। ये वही बीज है जो फल देता है। अगर बीच में ही संदेह डाल देगा तो फल खट्टा आएगा, लेकिन अगर बीजे के विश्वास का होगा, मेहनत का होगा, नियत का होगा, तो उसका फल भी मीठा होगा और भरपूर होगा।
अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा लड़का था, गांव का रहने वाला। उसके पास धन नहीं था, परिवार बहुत गरीब था। बचपन से ही उसने देखा कि उसके पिता रोज मेहनत करते हैं, लेकिन घर में कभी धन की कमी कम नहीं होती। वह लड़का अक्सर सोचता, क्या मेरा जीवन भी ऐसा ही रहेगा? लेकिन बच्चे, उस लड़के के मन में एक अलग आग थी। उसने सोचा, गरीबी तो मेरी स्थिति है, मेरी नियत नहीं। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। गांव में लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने पैसे बचाए। शहर जाकर एक छोटी सी दुकान खोली। शुरू में बहुत कठिनाई हुई। दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे। कई बार तो वह निराश हो जाता, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपने मन का विश्वास और अपनी मेहनत। वो हमेशा यही कहता, धन आएगा, मुझे बस लगे रहना है। सालों बाद वही लड़का गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। अब वह एक सफल व्यापारी था, जिसके पास न केवल धन था बल्कि सम्मान भी था। और जब किसी ने उससे पूछा, तेरी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ एक है, मैंने कभी खुद को गरीब माना ही नहीं। मैंने गरीबी को अपनी हालत माना, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मेरे प्यारे बच्चे, ये कहानी तुझे यही सिखाती है कि गरीबी, अभाव, परेशानियां, ये सब तेरे जीवन की स्थिति है, लेकिन ये तेरी पहचान नहीं है। पहचान तेरी मेहनत, तेरी सोच और तेरे कर्मों से बनेगी। अब तू यह मत सोच कि पिछले जन्म के बुरे कर्म तुझे बांध कर रखेंगे। हाँ, कर्मों का प्रभाव होता है, लेकिन तेरे वर्तमान कर्म, तेरी वर्तमान नियत उससे भी अधिक शक्तिशाली है। अगर तू सच्ची मेहनत करेगा, सच्ची नियत रखेगा, तो पुराने बंधन टूट जाएंगे। बच्चे, धन का संबंध सिर्फ शरीर से किए गए काम से नहीं है, यह मन और आत्मा की स्थिति से भी जुड़ा है। अगर तेरे अंदर जलन है, नफरत है, दूसरों की सफलता देखकर तू दुखी होता है, तो धन तुझसे दूर रहेगा। लेकिन अगर तू प्रसन्न मन से दूसरों की तरक्की देखकर भी खुश हो और विश्वास रखे कि मेरा समय भी आएगा, तो धन तुझसे दूर नहीं जा सकता। अब तू सोच रहा होगा, माँ मैं क्या करूँ? तू सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले अपनी सोच बदल। हर दिन सुबह उठकर ये संकल्प कर कि धन मेरे जीवन में आ रहा है, मेरे कर्म मुझे सफलता दे रहे हैं, मैं उस योग्य हूँ। फिर अपनी संगति बदल। अगर तू उन लोगों के बीच बैठा है जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो तू भी वैसा ही सोचेगा। लेकिन अगर तू उन लोगों के साथ होगा जो मेहनती है, ईमानदार है और जिनकी सोच सकारात्मक है, तो तू भी वैसा ही बनेगा। और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन दिशा सही हो तो वही मेहनत चमत्कार करती है। मेरे प्यारे बच्चे, धन तुझे मिलेगा। सिर्फ धन ही नहीं, उसके साथ सुख और शांति भी मिलेंगे। लेकिन धन पाने के लिए तू सिर्फ बाहर मत देख, अपने भीतर देख। जब भीतर की सोच बदल जाएगी, तो बाहर की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। याद रख बच्चे, में जात, पात, धर्म, रूप, रंग कुछ नहीं देखती, मैं बस तेरी नियत देखती हूँ। अगर तेरी नियत साफ है और तेरे कर्म सच्चे हैं, तो तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कामना की है। और अब मेरे बच्चे, क्या विश्वास कर ले, तेरे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो चुका है। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी नियति अब बदल रही है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले समय में तेरी झोली खुशियों और संपन्नता से भरने वाली है। तू बार बार कहता है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, परिवार की जिम्मेदारियां सिर पर है। सुन मेरे लाडले, ये सच है कि जीवन में बोझ है, पर यह भी सच है कि बोझ से भागने से हल नहीं मिलता। तरक्की वही करते हैं जो बोझ उठाते हुए भी मुस्कुराते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अब मैं तुझे ये बात सीधे बताना चाहती हूँ, तेरी जीत की तारीख आ गई है। हाँ बिल्कुल, अब तेरा समय आ गया है। चिंता मत कर, घबराना मत, पर एक बात याद रख, जो करना है वह करो और सही समय पर सब तेरे पास आएगा। पर अपने आप में बदलाव भी जरूरी है। यदि तू उसी जहरीले माहौल में रहेगा और केवल सोचकर बदलने की कोशिश करेगा, तो समय धीमा चलेगा।
बदलाव तब तेज होगा जब तू अपने अंदर से, अपने संगत से, अपने कामों से सच्चा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, अब एक छोटा सा पल निकाल। आंखें बंद करके सच बोल मेरे सामने, अगर तू मुझ पर भरोसा करता है तू बुलाकर बोल, हाँ माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। और अब जोर से लगा अपनी माँ काली का जयकारा। हिम्मत से बोल, तेरा विश्वास तेरे भीतर की शक्ति को जगाएगा। अब सुन, विश्वास और कर्म की जोड़ी है, वे साथ चलते हैं। केवल विश्वास रखने से भी काम नहीं बनता और केवल कर्म करने से भी कभी कभी राह बंद रह सकती है, अगर तेरी नीयत साफ नहीं। इसलिए पहले अपने मन की आवाज साफ कर देख कि तेरी नीयत किस लिए है। क्या तू सिर्फ खुद के लिए दौड़ रहा है या परिवार, समाज और अपने उद्देश्य के लिए? जब नीयत साफ होगी तो तेरे कामों में एक नई शुद्धता आ जाएगी और जो भी तू करेगा उसका फल मीठा होगा। बदलाव के लिए कुछ बातें तेरे अंदर जगी रहे तो अच्छा होगा, पर मैं इन्हें हुक्म की तरह नहीं कह रही, बस प्यार से बता रही हूँ। अपने साथियों को देखकर समझ ले कि कौन तेरे साथ तुझे ऊपर उठाएगा और कौन नीचे खींचेगा। सच्चे दोस्त कम होते हैं, एक दो अच्छे साथी ही काफी है। अपनी आदतों पर नजर रख, छोटे छोटे व्यय, अनावश्यक बातें, बेमतलब की बातें, ये सब तेरे समय और ऊर्जा चुराते हैं। सीखने से मत थक, नई नई चीजें सीख, अपने काम में कौशल बढ़ा। आज का ज्ञान तेरे कल की कमाई बनता है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से कमाना सीख। ईमानदारी से आया हुआ धन तेरे मन में सुकून देगा। देख, मैं तुझे ये भी बताती हूँ कि कभी कभी वही लोग जो तेरे साथ नहीं थे, जब तेरी सफलता दिखेगी तो वही तुझे अपना मानेंगे। इससे घबराना मत, इसे अपनी जीत का हिस्सा मान और विनम्रता न खो। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया उन्हें तूने देखा और उन्होंने तुझ में जो सीख थी उसे अब अपनी ताकत बना। माफ कर दे, पर गलतियों को दोहराने मत दे। माफ करना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी महानता है। अब कुछ व्यवहारिक बातें भी तेरे काम आएंगी, पर मैं इन्हें सरल भाषा में बता रही हूँ ताकि तू सीधे अपने जीवन में लागू कर सके। सुबह का एक छोटा समय अपने लिए निकाल, सांसों को स्थिर कर, दिल को शांत कर और अपने दिन का लक्ष्य दोहराना। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा कर, हर छोटी जीत बड़ी जीत का रास्ता खोलती है। हर कमाई का एक हिस्सा बचाकर रख और बुद्धिमत्ता से खर्च कर। बजट बनाना बुरा नहीं है, यह तेरे भविष्य की इमारत है। और जहाँ संभव हो दूसरों की मदद कर। दयालुता तेरी आभा बढ़ाती है और आशीर्वाद लौट कर आता है। तुझे पता है, कई बार लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां ही सब कुछ तय करती है, पर मेरे लाडले, परिस्थिति बदलने का पहला कदम तेरी सोच है। जब तू अपने भीतर कहेगा, मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ब्रह्मांड भी तेरी तरफ शिफ्ट होगा। पर यहाँ एक सख्त सच भी है, अगर तू केवल सोच कर बैठा रहेगा और वही पुरानी जगहों पर तू अपना जीवन बिताएगा तो परिवर्तन धीमा होगा। वातावरण बदलना साहस मांगता है, कुछ संबंधों से दूरी बनाना, कुछ आदतों को छोड़ना और नए रूटीन अपनाना। ये सब आसान नहीं पर जरूरी है। जब तू यह करेगा तो देखना, चीजें तेरे लिए तेजी से बदलेंगी। अब एक बार फिर सुन ले, मैं तेरी माँ काली तेरी जीत की तारीख की गवाही दे रही हूँ, पर जीत को पाने के लिए केवल आशीर्वाद ही काफी नहीं, तेरा समर्पण, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी भी चाहिए। इसलिए ठान ले कि आज से मैं हर दिन कुछ करूंगा जो मेरे लक्ष्य के अनुरूप है। हो सकता है वह सुबह जल्दी उठना हो सकता है कोई नया हुनर सीखना हो सकता है अपने इर्द गिर्द के जहरीले लोगों से दूरी बनाना हो। जो भी है उसे आग से लागू कर धैर्य रख। समय तेरे विवाद नहीं करेगा, पर तेरी गति पर जरूर असर डालेगा। तेज भागने से कभी कभी कदम लड़खड़ा जाते हैं, पर लगातार पकड़कर चलने से मंजिल मिलती है। बच्चे, जब भी तेरा मन डगमगाए उस पल मेरी याद कर, धीरे से मेरे नाम का स्मरण कर और फिर कह दे, हाँ माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ये छोटी सी पुकार तेरे भीतर का संदेह काट देगी और तेरे अंदर नई ऊर्जा भर देगी। और जब तू ये करे तो थोड़ी सी खुशी में जोर से लगाना माँ काली का जयकारा। 3 बार जोर से बोल, अपनी आवाज में विश्वास भर ले। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। ये वरदान तुझे कर्म करने की शक्ति और धैर्य देगा।
जब तू अपने कर्म समर्पण से करेगा ना कि केवल फल की लालचा से, तब मेरी कृपा स्वतः तेरे साथ काम करेगी। और याद रख, जो भी तू पाएगा उसे खुद तक ना रोक, परिवार में बांट, जरूरतमंद में बांट, और उस हिस्से से दूसरों का भी भला कर। धन और आशीर्वाद बांटने से बढ़ते हैं। अंत में तुझे एक बात और कहनी है जो तेरे दिल को शांत कर देगी। तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था और ना होगा। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरी हर पुकार सुनी है। अब तेरी मेहनत का समय आया है, पर मेहनत के साथ विश्वास भी जरूरी है। इसीलिए उठ, अपने कदम सही दिशा में बढ़ा, अपने मन को बदल। अपने साथियों का चुनाव समझदारी से कर और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कर, यही तेरी सफलता का मार्ग है। अब चल, गहरी सांस ले और भीतर से कह, हाँ माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण